आजम कोई आसमान से तो नहीं आया हुआ, बाबर आजम के आसमान से आया हुआ है भाई। वो परफॉर्म करता रहेगा, सबसे आगे जाता रहेगा, नहीं करेगा तो गिल आगे चला जाएगा, नहीं करेगा तो कोई और आगे चला जाएगा। लेकिन आपको लगता है गिल की मौजूदा परफॉर्मेंस 18-20 हजार रन पर हम ले रही है T20 नहीं है? मैं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जब से शुभमन का डेब्यू हुआ था तब से लिख रहा हूँ कि शुभमन गिल ग्रेटर देन बाबर आजम, जाके देखो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम तो खुश है, उसको खिलाओ, उसको खिलाते हो, हम तुम्हें पेलते हैं, बात खत्म। बाबर आजम यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हम तो खुश होते हैं। अब्दुल्ला शफीक बेटर बैट्समैन है शुभमन गिल से, ये कहना है तनवीर अहमद का अपने भाई लाइव में कि भाई अब्दुल्ला शफीक की जो क्लास है वो शुभमन गिल से बेटर है। देखो भाई, अब्दुल्ला शफीक ने 3 दफा 150 प्लस रन मारे हैं ओवरसीज कंडीशन में, यानी कि पाकिस्तान के बाहर, ठीक है ना। तो इसी चीज को मेंशन किया है भाई तनवीर अहमद ने भी कि अब्दुल्ला शफीक की जो क्लास है उसके सामने भाई अब्दुल्ला शुभमन गिल कुछ भी नहीं है। Gill better than Babar in test match. Gill 44 test match 1100, Babar 65 match 900. ये जो परफॉर्मेंस है ना यार, ये टीम के लड़कों के साथ आती है, उनको फर्क नहीं पड़ता रोहित शर्मा चला गया, विराट कोहली चला गया। Shubman Gill versus Babar Azam in terms of fitness, who's better? Shubman Gill. Full shot किसकी अच्छी है? Babar Azam. Cover drive? Shubman Gill. Okay. Leadership? Babar Azam. नहीं Shubman Gill. Shubman Gill. Popularity? Babar Azam. Okay. Timings? Shubman Gill. Okay. Footwork? Babar Azam. Okay. Decision making? Shubman Gill. For sure. Range of shots? Shubman Gill. Okay. League legacy? Babar Azam. Cricket legacy? Shubman Gill. Okay. Style? Babar Azam. Of course. Okay. Of course. Fielding? Shubman Gill. Okay. Captaincy? चलो यार, बाबर आजम। फ्यूचर स्टार मतलब जो किसके ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? बाबर आजम का ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ही वाज ऑन द पीक, तो यस आई डेफिनेटली लाइक हिम, बट शुभमन गिल इज अ शाइनिंग स्टार ऑफ फ्यूचर। इतना बुरा टाइम तो भाई किसी पे भी ना आए जितना बुरा टाइम भाई इस टाइम बाबर आजम के ऊपर आया हुआ है। 2023 में बाबर आजम की टेस्ट में 9 सेंचुरियां थी और शुभमन गिल की भाई 1 थी, सिर्फ 1। और अब शुभमन गिल की आई थिंक 11 सेंचुरियां हैं और टेस्ट में, ठीक है ना, और बाबर आजम की अभी तक वही 9 की 9 है। तो भाई मतलब 4 साल हो गए हैं, सौ नहीं आ रहा है बाबर आजम का भाई। कहानी सुनिए आप, वाओ। जनवरी 2023, हल्की हल्की ठंड, बाबर के जोड़ों में दर्द, ठीक है। 9 सेंचुरी तब बाबर की थी। जिम्बाली गोम्बाली जिसको बोला जाता है, जिमगोली भी बोलते हैं, काली पहाड़ी का नेवला भी से भी प्रसिद्ध है वो। बाबर की जनवरी 2023 में थी 9 सेंचुरी, हैरी ब्रुक की थी 3 सेंचुरी और गिल की थी 1 सेंचुरी। आज अगस्त 2026, ठीक है जी, बाबर की 9 सेंचुरी रह गई, तब भी 9 थी, अभी भी 9 ही है। टेस्ट की सेंचुरी की बात हो रही है। ब्रुक की 10 सेंचुरी हो गई टेस्ट में, हैरी ब्रुक 10 सेंचुरी मार गया और शुभमन गिल की 11 सेंचुरी हो गई। शुभमन गिल जो 1 सेंचुरी पे था 2023 में, आज 11 सेंचुरी पे आ गया। बाबर तब भी 9 सेंचुरी पे था, आज भी 9 सेंचुरी पे। इसको बोलते हैं काली पहाड़ी का नेवला, जिमगोली। गिल अभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, गिल अभी फॉर्म में है। गिल का आउट ऑफ फॉर्म अभी रहता है। ये बाबर आजम अगर फॉर्म में होते तो जाहिर पता गिल से ऊपर होते, क्योंकि दुनिया का कोई बैट्समैन भी ऐसा नहीं है कि जो विदाउट आउट ऑफ फॉर्म की सारी जिंदगी क्रिकेट खेल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी गिल का टाइम भी आना है, ठीक है। अभी एक्सट्रीम देखिए, प्लेयर जो है ना वो 3 फेजेस में अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, तीनों फॉर्मेट। पहली वो या वो शुरू में ही फारिग हो जाता है, टीम से बाहर होता, कुछ नहीं करता। पहली वो कि वो पहले फेज में वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है कुछ अरसे के लिए। क्या अनऑफिशियल रैंकिंग्स पर बहुत बात होती है, तो अगर कल किसी ने कहा कि बाबर आजम ने टीम डुबवा दी, अपनी रैंकिंग के रन्स कर दिए, तो आज शुभमन गिल ने टीम जितवा कर अपनी रैंकिंग वापस हासिल कर ली। अभी तो अनऑफिशियल पर बात हो रही है। नहीं, इससे बेस्ट मौका क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हारी अगला बुध ये ऐलान अगले बुध तक नहीं होगा, तो इसमें 23 का मैच भी है।
कि गिल और बाबर कितने कितने रन करेंगे। दिल्ली का लड़का लाहौर के लड़के पे चढ़ गया है। जी हाँ। यही हुआ है और क्या हुआ है? दिल्ली नंबर 1 और लाहौर नंबर 2 हो गया। और जो आज जिसने तंजीद को जो छक्का मारा है ना, तो रोहित शर्मा की भी आंखें खुली हैं। रोहित शर्मा की अपनी रिफ्लेक्शन थी उस उसके चक्के बाद ही में। तो आउट हुआ है इस चक्कर में। हाँ, कि मैं क्यों नहीं मार सकता? मैं क्यों नहीं? फिर रोहित शर्मा निकल पड़े तस्कीन पे। तस्कीन जो है वो पटकता है तो वो लेंथ ऊपर आ गई। गलत बंदे पे चार्ज डाउन किया। तस्कीन को हमेशा खड़े होके मारना चाहिए। केन विलियमसन से पूछा गया कि भाई आपके हिसाब से कौन बेस्ट प्लेयर है, शुभमन गिल या फिर बाबर आजम? तो केन विलियमसन ने भाई पिक किया है शुभमन गिल को। और देखा जाए तो भाई शुभमन गिल की इस टाइम 11 टेस्ट सेंचुरियां बन गई हैं, बाबर आजम की सिर्फ 9 है। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम की कम है, बट 3-4 साल थे भाई उसका कोई भी 100 नहीं आ रहा, बुरा टाइम चल रहा है भाई उसका। बट अब कमबैक किया है भाई उसने। देखते हैं कि भाई क्या होता है इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में, बाबर आजम क्या वहां पे परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। बाकी आप बताओ भाई, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके हिसाब से कौन बेस्ट है, बाबर आजम या फिर शुभमन गिल? क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं है। उसकी देखिए, बाबर आजम को आप उसके साथ अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। टेस्ट सेंचुरीज एज ऑन 1/1/2023 बबरो 9, शुभमन गिल 1 थी। टेस्ट सेंचुरीज एज ऑफ नाउ 4/8/2026 तक। चिंता मत करो, आज बबरो ने सेंचुरी बनानी भी नहीं है वैसे। ठीक है, 4/8/2026 बबरो 9। दोस्तों, किसी भी बादशाह की कहानी उसके आगाज के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बाबर आजम की कहानी शुरू होती है लाहौर के वर्ल्ड सिटी की तंग गलियों से। एक आम गाड़ी साज मोहम्मद आजम सिद्दीकी के घर पैदा होने वाला लड़का, जो कमरान अकमल और उमर अकमल का कजिन था, लेकिन उसके पास खुद के शूज खरीदने के पैसे नहीं थे। बाबर ने लाहौर की तपती धूप में बॉल बॉय का काम किया ताकि वो अपने पसंदीदा प्लेयर्स को करीब से बैटिंग करते देख सके। उसकी लगन ऐसी थी कि जब उसे अंडर 19 टीम में मौका मिला तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ और बेहद दिलचस्प है। पंजाब के किसान लखविंदर सिंह ने जब देखा कि उनका बेटा महज 3 साल की उम्र में बाट पकड़ता है, तो उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो खेतों में पिचेस बनाते और वहां के मजदूरों को रोजाना पैसे देते कि वो शुभमन को तेज बॉल्स फेंके ताकि उसकी बैटिंग प्रैक्टिस हो सके। शुभमन को रोजाना 500 से 700 बॉल्स खेलनी पड़ती थी और नतीजा, महज 14 साल की उम्र में पंजाब अंडर 16 डेब्यू पर ही इस लड़के ने डबल सेंचुरी मारकर दुनिया को हैरान कर दिया। दोनों ने अपने देशों के लिए सुनहरे ख्वाब देखे, लेकिन जब इन्होंने इंटरनेशनल दुनिया में कदम रखा तो दुनिया क्रिकेट का नक्शा ही बदल गया। चलिए बात करते हैं उस फॉर्मेट की जो इन दोनों प्लेयर्स का सबसे बड़ा हथियार है, वनडे इंटरनेशनल्स। यहाँ पर अक्सर फैंस जज्बाती होकर लड़ते हैं, लेकिन हम बात करेंगे डंके की चोट पर, प्योर स्टैटिस्टिकल डेटा पर। बाबर आजम ने अब तक 143 मैचेस में 53.44 की वर्ल्ड क्लास एवरेज से 6,626 रन्स बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 20 सेंचुरीज और 38 50s हैं। बाबर ने पाकिस्तान को 33 साल बाद दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम बनाया, लेकिन क्या आपको पता है कि शुभमन गिल के नंबर्स इससे भी कहीं ज्यादा तबाह कुन है। शुभमन गिल का करियर एवरेज 59 से ऊपर है और उनका स्ट्राइक रेट है 101.04। दोस्तों, मॉडर्न डे क्रिकेट में 50 से ऊपर की एवरेज और 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखना महज एक ख्वाब होता है जो गिल सच करके दिखा रहे हैं।